क्या लगता है बीजेपी की सरकार से संतुष्ट हैं? नहीं, हम लोग नहीं संतुष्ट हैं। क्यों संतुष्ट नहीं? आप लोगों को 5 किलो राशन दे रही बीजेपी, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है? 5 किलो राशन के लालच में हम लोग जाएं, हम लोग के लड़कियों को कितना भविष्य खराब हो रहा है। डिग्री का लड़का घरे बैठल यानी रोजगार। ये देखिए इनका घर है, यहाँ पे चौकी बिछी है, मड़ई डाली है, ये चूल है, यहाँ पे खाना बनाती हैं। यहाँ का प्रधान घूसखोर है। यहाँ का प्रधान सेक्रेटरी चाहे गरम सेवक होके चाहे प्रधान, वो सब घूसखोर है। घूस पाए तो मिली, कुछ ना घूस पाए तो ना मिली। आवास देने के लिए आप लोगों से पैसा मांगते हैं कि हमको इतना चाहिए। अगर आप तब है ना, अगर मान लो 1.5 लाख रुपया पास हुआ तो उसमें से कुछ प्रधान को भी चाहिए, तब वो आपको देंगे। 5,000 मिले चाहे लोग तब मिले दे। अच्छा, ग्राम प्रधान घूस लेते हैं उसके बाद दे। इनका कहना है वो कि यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं वो घूस लेते हैं आवास के लिए। अगर ये लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अगर पत्र देती हैं कि प्रधान जी हमको आवास दिलाइए, तो प्रधान इनसे घूस मांगते हैं कि इतना घूस दीजिए तो आपको आवास दिलाएंगे। हम ग्राम प्रधान से भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। घोसी विधानसभा के दलित बस्ती में उपस्थित हैं। जैसा कि मतदान के बाद सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत के बाद जो माना गया कि दलित वोट भारी संख्या में समाजवादी के साथ गया है, तो हम दलित बस्ती में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ दलित महिलाएं हैं। हम जानना चाहेंगे कि वो समाजवादी पार्टी में क्यों गई, जबकि बीएसपी मायावती जी का ऐलान हुआ था कि दलित मतदान से दूर रहे। अगर मतदान स्थल पे जा भी रहा है तो वो नोटा बटन दबाए यहाँ। और इनके जीवन से जुड़ी हुई और सरकारी किन सरकारी योजनाओं के लोग लाभ उठा रही हैं कि नहीं उठा रही हैं, आवास प्रधानमंत्री आवास इंदिरा आवास की पात्र हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। सबसे पहले क्या नाम है? दलित समाज से। दलित समाज किसको वोट दिया? हमन का देख के कहीं जा, जे सबके मत हमनो मार दिया जाए, जे सब गल तो हमनो गई नहीं जा, का देख के कोई नहीं जा। अभी है ना हमन का कर। हां, क्या नाम? अनीता। अनीता, तो ये जो मतदान हुआ है इसमें जो है काउंटिंग के बाद सुधाकर सिंह की जीत के बाद क्या लगता है दलित समाज किसकी तरफ गया था? आपका दलित समाज किसकी तरफ गया है लगता है? अखिलेश की तरफ। अखिलेश की तरफ दलित समाज गया है। दलित समाज अखिलेश की तरफ गया है। हाँ। अच्छा, क्यों अखिलेश की तरफ क्यों गया? सहमत हुए हैं दोनों। अच्छा, अखिलेश से सहमत हैं? अखिलेश जी बहन जी सहमत हुए हैं। अच्छा, सहमत हुई हैं। लेकिन बहन जी तो सहमत नहीं थी। बहन जी का फरमान था कि दलित मतदान से दूर रहे। हम लोग को जानकारी नहीं थी। अच्छा, जानकारी नहीं थी। आप लोग सोचे जो 19 में गठबंधन हुआ था वही स्थिति है। हाँ, वही जाने तभी तो हम लोग दिए। अच्छा, ये लोग सोचे कि सपा बसपा एक हो गई है, इसलिए जो है जी समाजवादी के साथ गए। हाँ, हम लोग इसी से गए हैं। तो क्या लगता है बीजेपी की सरकार से संतुष्ट हैं? नहीं, हम लोग नहीं संतुष्ट हैं। क्यों संतुष्ट नहीं? आप लोगों को 5 किलो राशन दे रही बीजेपी, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है? 5 किलो राशन के लालच में हम लोग जाएं, हम लोग के लड़कियों को कितना भविष्य खराब हो रहा है। नौकरी ना मिलत है लड़कन के पतो है लड़का घरे बैठल, डिग्री का लड़का घरे बैठल। यानी रोजगार। रोजगार बड़ा मुद्दा है। रोजगार चाहिए। रोजगार के अलावा और कोई मुद्दा है? नहीं, कुछ नहीं, रोजगार चाहिए। केवल रोजगार ही मुद्दा? आवास चाहिए, लैटरिंग चाहिए। आवास नहीं मिला है? नहीं, हम लोग को आवास नहीं मिला है। लैटरिंग भी नहीं मिला है, आवास भी नहीं। मैं घर जा है आपका आवास? माटी का घर। अच्छा, ये आवास किसका है सामने? आपका आवास कहाँ है? ये भैया आवास का मड़ई डाले बाड़ी। देखिए क्या है। आइए, ये देखिए इनका ये आवास है। प्रधानमंत्री इंदिरा आवास का जो सरकारी लाभ है वो बहुत लोग नहीं उठा रहे। इनका देखिए ये कैसे आवास में रह रही हैं। आप देख सकते हैं इनका आवास है और हम आवास के अंदर भी जाएंगे। अंदर हलते हम देखते हैं। ये देखिए इनका घर है, ये पूरा घर है, आप देख सकते हैं। यही आपका पूरा टोटल घर है? टोटल है। यही देखिए यहाँ पे चौकी बिछी है, मड़ई डाली है, ये चूल है, यहाँ पे खाना बनाती हैं। अलग बिलग हो गई नहीं जाता, हमारा सास ससुर जन देना तो नहीं वहीं जा। अच्छा। मिली में खेत सब निकल गई। सरकार से कुछ मिला? सरकार से बूढ़ा बूढ़ी कमाईला, बूढ़े बूढ़ी खाईला। अच्छा। जब अलग बिलग भरी तो हमन के टुकड़ियो ना। आपने कभी कहा था कि मुझे आवास चाहिए? प्रधान से कहले तो प्रधान कहला कि साल 2 साल के अंदर में कुछ सुनवाई हो जाए। अच्छा, तो हाँ। कितना दिन हुआ? अब 2 साल प्रधान के हो गए, 2 2.5 साल। अच्छा, अब कौन हमन के उतवा ना है। आपका घर भी यही है?
हाँ, हम लोग का घर यही है। ठीक है। तो आप लोग इसी में रहते हैं? हाँ, हम लोग इसी में रहते हैं। बारिश आता है तो हम लोग पंचायत भवन में रहते हैं। अच्छा, देखिए बारिश आता है तो ये लोग इसमें रह नहीं पाते हैं, कैसे रहेंगे? आप देख सकते हैं, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, किधर जाएं, बारिश होता है। और कोई मतलब जंगली जानवर से कोई डर और भी तो रहता होगा। हाँ, तो डर तो रहेगा ही, तो क्या करें? शिव गुरु की बदौलत रहने जब नहीं कर चर्चा में बताइए, आज की जो डिजिटल इंडिया G20 की बात होती है, विश्व गुरु बनने की बात होती है, उसमें ये देखिए, ये प्रधानमंत्री आवास की योजना के जो है पलीता लगा रहे हैं पूरी तरह से। यहाँ पे जनप्रतिनिधि, ये घर है, ये लोग इसी घर में रहते हैं, पूजा पाठ करी ना, उन्हें के मनाई ना कि हे शिव गुरु, इसी में ये खाना बनाते हैं, इसी में खाते हैं, इसी में सोते हैं, सब कुछ करिए। हमारे बाल बच्चे के कोनो आफत बलाई आई तो रोकी। हाँ, हम ग्राम प्रधान से भी आग्रह करेंगे कि कम से कम इनको आवास, प्रधानमंत्री आवास इनको मिलना चाहिए। बस दिन और हमारे दिखाते हैं कि अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, बस दिखाते हैं दिन की हाँ आवास मिलेगा मिलेगा, पर नहीं मिलता है। अच्छा, केवल रोज जो है इन लोगों को आश्वासन दिया जाता है, वादा किया जाता है कि अब मिलेगा, लॉलीपॉप दिया जाता है, लेकिन कभी एक कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं। तो क्या लगता है दलित वोट किधर गया है? दलित वोट सब गया है समाजवादी पार्टी को, सुधाकर सिंह विधायक को गया है। दलित वोट सब समाजवादी के साथ सब उसमें कुछ लोग जो ऐसे जैसे कि 70-100% में 80-85% सुधाकर सिंह को गया, 5-10% जो है कि इधर बीजेपी में भी आया है। उनका भी तो कुछ आदमी है, ऐसा बात तो है नहीं। तो जो उनका आदमी तो क्या मानते हैं, मेन जो दलित है, मुख्य दलित, ज़्यादातर दलित 24 में किधर जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? अब ये हिसाब से तो लग रहा है कि 24 में दलित जो ज़्यादा से ज़्यादा अक्सर करके समाजवादी पार्टी में जाएंगे। तो बीजेपी के साथ क्यों नहीं जाएंगे? बीजेपी राशन दे रही है आपको। तो बीजेपी राशन बस के लिए दे रही है और कितना नुकसान कर रही है तो जनता सब सोच नहीं रही है। सब जनता धीरे धीरे समझ के बस के लिए 5 किलो राशन दे के बहकावा में कर दे रही है। फिर उसके बाद कितना हम लोग को बेटी बेटों लोग को पढ़ाई लिखाई में कितना प्रॉब्लम, कितना दिक्कतें आ रही हैं। अब मान लीजिए गरीब लड़का, गरीब घर का कोई परिवार रहेगा, जैसे एडमिशन कराई BSc में, BA में 200-300 से स्टार्ट होता था, अब सीधे 500-600 हो गया है। अब तो शिक्षा ये पूरा बेच दिए हैं मोदी जी, बताइए। और महंगाई, अब महंगाई कितना, जो दाल जो है कि हम लोग 50-60 रुपये हम खरीदते थे, आज उस दाल को 150-200 रुपये हम खरीद रहे हैं। जो आलू हम लोग 5 रुपया 10 रुपया किलो खरीदते तो आज वो सीधे 20 रुपया 25 रुपये किलो हो गया है। मतलब 30 से ऊपर हर एक सब्जी हो गई है, हर एक चीज़ महंगा। मिट्टी का तेल पहले महंगाई भी बड़ा मुद्दा रहेगा। इससे तो उम्मीद है हराने के लिए, ज़रूर हराएंगे। किसको हराएंगे? बीजेपी को हराएंगे और किसको हराएंगे? दलित बीजेपी को हराएंगे। एकदम सब पूरा जनता हराएगी बीजेपी को, खाली दलित लोग